इन 3 महिलाओं को तुलसी माता को भूल से भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछती है कि हे प्रभु, पहले आपने मुझे तुलसी को जल देने का और तुलसी के पास दीपक जलाने की महाकथा को सुनाया था, किंतु हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने आई हूं कि तुलसी को जल चढ़ाने के नियम क्या है। कौन सी स्त्री तुलसी को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती, इस विषय में मुझे कुछ जानकारी दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, आज तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुलसी को जल देने के महत्वपूर्ण नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही तुलसी को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। देवी लक्ष्मी उसके घर का त्याग करके चली जाती है। हे प्रिय, आज मैं उन 3 स्त्रियों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को तुलसी को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। उल्टा इनके द्वारा तुलसी को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताने से पहले, हे देवी, मैं आपको सुनंदा का प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा को सुनती है, उसे तुलसी को 100 वर्षों तक जल देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा सुनाइए। मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। तो चलिए आपको वह कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, बहुत पहले की बात है। दक्षिण देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। सुदेव बहुत ही बुद्धिमान और शास्त्रों में निपुण था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास अन्य एक नगर था। उस नगर में ध्यान नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुनंदा था। उस ध्यान शर्मा ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी पुत्री का पालन पोषण किया था। उसकी पुत्री अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। जब सुनंदा विवाह के योग्य हुई तो ध्यान शर्मा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसीलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है, इसीलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जिनका नाम सुदेव है। मैं तो कहती हूं हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। ध्यान शर्मा कहता है, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी सुदेव जी के विषय में बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूं। फिर ध्यान शर्मा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुदेव के घर पर जाता है। सुदेव घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जब ध्यान शर्मा सुदेव को अपने माता पिता की सेवा करते देखता है तो उसे बड़ा आनंद होता है। वह सोचता है, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब ध्यान शर्मा को सुदेव द्वार पर खड़ा देखता है तो उनका स्वागत करता है और कहता है, हे अतिथि देव, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। सुदेव का अतिथि सत्कार देखकर ध्यान शर्मा बहुत खुश हो जाता है। वह देखता है कि सुदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर के सामने तुलसी का पौधा होता है और घर के अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी हुई होती है। इससे ध्यान शर्मा को विश्वास हो जाता है कि सुदेव ही उसकी पुत्री के लिए सबसे उत्तम वर है। फिर ध्यान शर्मा सुदेव से कहता है, हे विप्रवर, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता।
सुदेव के माता पिता भी यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और सुदेव को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर सुदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर सुदेव और सुनंदा का विवाह संपन्न किया जाता है। सुनंदा के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर सुदेव बहुत प्रसन्न होता है। सुनंदा अत्यंत गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुनंदा सुदेव के घर पर जाती है तो वह अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। सुनंदा के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट रहते हैं। सुनंदा नित्य अपने पति से पहले जागकर घर का आंगन साफ करती थी, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान किया करती थी। स्नान करके वह नित्य तुलसी को जल देती थी और फिर पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। फिर भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाया करती। उसके बाद वह अपने पति को भोजन कराकर फिर खुद भोजन किया करती थी। रात को वह पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद सो जाया करती थी। सुनंदा के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुनंदा ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुनंदा के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर मां लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। मां लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुनंदा के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा देवी, लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है जो पतिव्रता होती है और जो सत्य धर्म का पालन करती है। सुनंदा के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुनंदा की एक भूल के कारण देवी लक्ष्मी उसके घर को त्याग के कैसे चली गई। एक दिन सुनंदा का पति अत्यंत कामात होकर सुबह स्नान करने के पश्चात सुनंदा के पास आया और उसने सुनंदा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे सुनंदा का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन सुनंदा का मन भी काम के प्रभाव में ही था। इसीलिए वह अपने नित्य नियम को भूल गई। उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को स्पर्श किया और उसे जल दे दिया, जिससे सुनंदा के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया। सुनंदा के सारे इंद्रिय तिलमिला उठे। सुनंदा के शरीर में महामोह के प्रवेश करते ही देवी लक्ष्मी ने सुनंदा के घर को त्याग दिया और लक्ष्मी उस स्थान से चली गई। तब से सुनंदा के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया। इसका विपरीत प्रभाव सुनंदा के पति पर भी पड़ा और वह भी सदा कामात होकर सुनंदा के साथ विहार करने लगा। उसका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता था। फिर एक दिन सुनंदा के पति ने तो सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और सुनंदा के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे सुनंदा के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवी सत्यभामा, जब स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष जल अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्म हत्या का पाप सुनंदा के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कोढ़ का रोग हो गया। उसका अंग अंग जलने लगा। उसके शरीर पर छाले पड़ गए और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। हाय, यह मुझसे क्या अपराध हो गया। मेरे द्वारा भयंकर पाप हो गया है। मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया है। अब मेरी रक्षा कौन करेगा। सुनंदा की सास तुरंत उस स्थान पर आ गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र कोढ़ के रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है। वह क्रोध में आकर सुनंदा से कहने लगी, अरे कुल्लटा, अरे पापिनी, तूने यह क्या कर डाला। अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुनंदा बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी।
हे सासू मां, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया है। सुनंदा की सास ने कहा, हे पापिनी, तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी कुलटा स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया। सुनंदा कहती है, हे सासू मां, मैं कहां जाऊं? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। सुनंदा की सास कहती है, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती है। इतना कहकर सुनंदा की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर सुनंदा दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुनंदा चलते चलते एक वन में जाती है। उसी वन में एक साधु का आश्रम होता है। तब वह उस आश्रम पर सहायता मांगने के लिए जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता है। सुनंदा उसी आश्रम पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोष के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय बाद एक आशी उस आश्रम पर आते हैं जिनका वह आश्रम होता है। जब वे आशी एक स्त्री को अपने आश्रम पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर उस स्त्री से पूछने लगते हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेले बैठी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब वह स्त्री कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुनंदा है। मेरे द्वारा पाप हो गया था। उसी कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूं। वह आर्षि कहते हैं, हे देवी, यह क्या कह रही हो? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं तो प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुनंदा कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने पति के साथ संबंध बनाया। इसी कारण से मेरे पति कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गए और दुख भोग रहे हैं। फिर आरषि कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो। तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस आश्रम में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करो। तुलसी को नित्य जल दो और गौ माता की सेवा करो। तुम्हारा पति जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर वह सुनंदा वहीं पर उस आश्रम में रहकर भगवान विष्णु की रोज पूजा करने लगती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तुलसी को जल चढ़ाती है और तुलसी के पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाती है। फिर गायों को चारा डालती है, उनकी सेवा करती है। दिन भर वही भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है। भगवान विष्णु सुनंदा की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुनंदा को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर सुनंदा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगती है। तब भगवान विष्णु सुनंदा से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसीलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तब सुनंदा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिस कारण से मेरे द्वारा गौर पाप हुआ और मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को जल दिया था। पति पत्नी जब रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में तुलसी को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी लक्ष्मी का ही रूप है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही तुलसी को जल अर्पण किया था, जिस कारण से देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर का त्याग करके चली गई और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संसर्ग होने के कारण तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग हो गया था। वह सुनंदा कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया था। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुनंदा, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है, इसीलिए अब तुम पाप से मुक्त हो। सुनंदा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या नियम है? भगवान विष्णु कहते हैं,
हे सुनंदा, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताता हूं। तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है। यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए इसकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए। इस पौधे को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो, उस स्त्री को इस पौधे को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे में स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इसे जल देना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में तुलसी के पौधे को स्पर्श करने पर दोष लगता है। देवी लक्ष्मी ऐसे स्थान से चली जाती है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों को ही है। जो स्त्री असती होती है, उसे तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे सुनंदा, अब मैंने तुम्हें तुलसी को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इसे ध्यान में रखो। तब सुनंदा कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कोढ़ के रोग से पीड़ित है, कृपा करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुनंदा, तुमने इस तुलसी के वृक्ष की 1 वर्ष तक पूजा की है। यह अत्यंत पवित्र पौधा है। अब तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को खिला दो, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर सुनंदा बहुत प्रसन्न हो जाती है और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर सुनंदा उस तुलसी के पौधे के कुछ पत्ते तोड़कर घर पर जाती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। तुलसी के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और सुनंदा को गले से लगा लेता है। सुनंदा की सांस भी जब यह चमत्कार देखती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी प्रसन्नता से रहने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इसीलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को तुलसी को जल नहीं चढ़ा चाहिए और ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसा सुनंदा के साथ हुआ था। दोस्तों, अब जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार का दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत शुभ होता है, लेकिन ग्रहण काल में अर्थात सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि दिनों में तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को मिट्टी के गमले में लगाना श्रेष्ठ होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने एक सुंदर गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के गमले को हमेशा जमीन पर अथवा किसी ऊंची जगह पर रखना चाहिए, लेकिन इसे कभी लटका कर नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में अच्छी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। अशुभ स्थानों की मिट्टी कभी तुलसी के गमले में नहीं डालनी चाहिए, जैसे शमशान नाली या शौच वाले स्थानों की मिट्टी का प्रयोग तुलसी के गम में कभी ना करें। जिस तुलसी के पौधे की रोज पूजा करते हैं, उसे कभी जमीन के अंदर नहीं लगाना चाहिए। जमीन में लगाने से तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और साथ ही इसका आकार भी बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे इसकी पूजा करने में परेशानी होने लगती है और लोग इसकी टहनियां तोड़ने लगते हैं। इसके अलावा ध्यान न देने पर पशु इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसमें उत्तर पूर्व दिशा अत्यंत शुभ होती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता है तो यह बहुत शुभ होता है। तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण पूर्व की दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए। यह आग्नेय दिशा है। इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने से जल्दी सूखने लगता है। तुलसी के पौधे को कभी भी अंधकार में नहीं रखना चाहिए। शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे को चुनरी जरूर बांध देना। चुनरी के बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। तुलसी के पौधे में हरे रंग की चूड़ी, लाल अथवा सफेद धागा जरूर बांध देना, लेकिन तुलसी को कभी सुना नहीं रखना चाहिए। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का जाप करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी।
स्त्रियों को सदैव स्नान करके बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और वहीं बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्य द्वारा तुलसी का एक पत्र चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गायों के दान से जो फल मिलता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से भी प्राप्त होता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र व जल पा जाता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम को जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याह्न काल, रात्रि, अशच आदि के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी पत्र तोड़ना महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी पत्र 3 रात्रि तक पवित्र माने जाते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना आवश्यक होता है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से ना तोड़ें, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को ना स्पर्श करें, ना उसके पत्ते तोड़ें, यह अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने से पाप लगता है। गुरुवार को तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें और एयु एम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाएं। पूजा में तुलसी व शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक करें। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाएं। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो वह तुलसी की पूजा ना करें। उस समय तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है और इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी जल अर्पण एवं मंत्र का महात्मा सुनाया। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। राधे राधे मित्रों, द्वापर युग की बात है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास देवी रुक्मिणी आती हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहती हैं, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। देवी रुक्मिणी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहा हो, निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और तुम्हारे व्याकुल मन को शांत करूंगा। ये मेरा कर्तव्य है। तब देवी रुक्मिणी बड़ी ही प्रसन्नता से पूछने लगती हैं, हे प्रभु, आपकी हम तीनों पत्नियां पहले आपको भोजन कराती हैं और उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती हैं, नित्य आपकी सेवा करती हैं और आपकी आज्ञा का पालन करती हैं। हे प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि क्या पत्नी को पति के साथ अथवा पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित होता है और हमारे शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न है, वो कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री को नरक की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, कृपा कर मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी शंका का निवारण कीजिए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, तुमने आज जो प्रश्न किया है उसका उत्तर तुम्हें काशी नरेश देवव्रत की पुत्री राजकुमारी सुदेवा की कथा सुनने से प्राप्त होगा। तब देवी रुक्मिणी पूछती हैं, हे प्रभु, ये रानी सुदेवा कौन थीं? उनका आचार विचार कैसा था? मेरे मन में उनके विषय में जानने की प्रबल इच्छा जागृत हो रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, आज मैं तुम्हें रानी सुदेवा की कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हारे मन में उठ रही सभी शंकाओं का समाधान तुम्हें मिल जाएगा।
इसलिए इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना। जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा को श्रद्धा से सुनता है वो ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, उसे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती और वो सदैव प्रसन्न रहता है। तब देवी रुक्मिणी कहती हैं, हे स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी और संसार में इसका प्रचार प्रसार भी करूंगी। कृपया आप इस कथा को प्रारंभ कीजिए, मैं आपके मुख से इसे सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नगरी में महाराज इवाक राज्य करते थे। वे श्रद्धादेव मनु के 10 पुत्रों में से एक थे। राजा इवाक धर्म का पालन करने वाले, गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत न्यायप्रिय राजा थे। उनका विवाह काशी नरेश देवव्रत की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा सत्य का पालन करने वाली, धर्मपरायण और अत्यंत गुणवान स्त्री थीं। महाराज इवाक ने अनेक यज्ञ किए, अनेक पुण्य कार्य किए। उन्होंने मंदिर बनवाए, पशु पक्षियों के लिए जलाशय बनवाए और पेड़ लगवाए। उनके इन कार्यों से प्रजा अत्यंत प्रसन्न रहती थी। हे देवी, अयोध्या के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक भयंकर सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उस सिंह के आतंक से पूरी प्रजा भयभीत थी। कोई भी उस वन के मार्ग से जाने का साहस नहीं करता था। एक दिन नगरवासी राज दरबार में आए और उस सिंह से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। राजा इवाक ने यह निवेदन स्वीकार किया और उस सिंह का शिकार करने का निर्णय लिया। एक दिन राजा अपनी पत्नी सुदेवा, सैनिकों और शिकारियों के साथ जंगल पहुंचे। उधर सिंह ने राजा को आते देखा और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, आज मुझे अपने परिवार की रक्षा के लिए युद्ध करना होगा। यदि मैं जीत गया तो यश मिलेगा और यदि मारा गया तो इस जन्म से मुक्ति मिलेगी। सिंह की पत्नी रोते हुए कहती है, हे प्रिय, आपके बिना हम कैसे जीवित रहेंगे? लेकिन सिंह दृढ़ रहता है। फिर युद्ध आरंभ होता है। थोड़ा विराम। भयंकर युद्ध, गर्जना, चीखें और चारों ओर रक्त। सैनिक और सिंह एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। कई सैनिक मारे जाते हैं, कई शावक भी। अंत में राजा इवाक अपना दिव्य बाण चलाते हैं, धीमे गहरे स्वर में, और वो बाण सिंह के शरीर को भेद देता है। सिंह भूमि पर गिर जाता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। इसके बाद सैनिक शेरनी को मारने बढ़ते हैं, लेकिन राजा कहते हैं, स्त्री पर प्रहार करना अधर्म है, मैं इसका वध नहीं करूंगा। तभी एक सैनिक शेरनी पर प्रहार कर देता है और वो मूर्छित होकर गिर पड़ती है। ये देखकर रानी सुदेवा का हृदय दया से भर जाता है। वो शेरनी के मुख में जल डालती है और उसे होश आता है। तभी वो शेरनी मनुष्य की वाणी में बोलती है, आश्चर्य भाव, हे देवी, आपने मुझ पर कृपा की, आपका कल्याण हो। रानी सुदेवा आश्चर्यचकित रह जाती है। शेरनी कहती है, मैं पूर्व जन्म के श्राप से इस योनि में आई हूं। और फिर वो अपनी कथा सुनाती है। अंत में वो कहती है, हे देवी, कृपया अपने पुण्य से मेरा उद्धार करें। रानी सुदेवा राजा की आज्ञा लेकर उसे अपने पुण्य का दान देती हैं। जैसे ही वो पुण्य प्रदान करती हैं, भावनात्मक उन्नति, शेरनी के प्राण निकल जाते हैं और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट होती है। वो राजा और रानी को धन्यवाद देकर भगवान के धाम को चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, यही इस कथा का सार है। इस कथा से तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब देवी रुक्मिणी कहती हैं, हे स्वामी, आपके मुख से ये अद्भुत कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। मैं इसका प्रचार अवश्य करूंगी। प्रिय मित्रों, आशा है आपको ये दिव्य कथा पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है, एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण, जय हरि विष्णु। नमस्कार मित्रों, इस संसार में हर इंसान चाहता है कि भगवान उसकी हर इच्छा पूरी करें, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख क्यों बना रहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रोज भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन अनजाने में ही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो भगवान को हमसे नाराज कर देती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि हमें खुद पता भी नहीं चलता कि हम कब भगवान की नजरों में गिर जाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसी गलतियां
जो देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। और अगर आपने इन्हें समय रहते नहीं सुधारा तो जीवन में परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। गलती नंबर 1, दिखावे की भक्ति। मित्रों, भक्ति एक बहुत ही पवित्र भावना होती है, लेकिन आज के समय में लोग भक्ति को भी दिखावे का साधन बना चुके हैं। कोई मंदिर जाता है लेकिन सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, कोई दान करता है लेकिन नाम कमाने के लिए, कोई पूजा करता है लेकिन मन कहीं और होता है। जरा सोचिए, अगर आप किसी से दिल से प्यार न करें और सिर्फ दिखावे के लिए रिश्ता निभाएं, तो क्या वह रिश्ता सच्चा होगा? नहीं ना? ठीक उसी तरह भगवान के साथ भी दिखावे का रिश्ता नहीं चलता। शास्त्रों में कहा गया है, भगवान को आपका धन नहीं, आपका सच्चा मन चाहिए। एक बार एक अमीर व्यक्ति रोज मंदिर में सोने का दान करता था और एक गरीब व्यक्ति सिर्फ एक फूल चढ़ाता था। लेकिन भगवान किससे प्रसन्न हुए? उस गरीब से, क्योंकि उसका मन सच्चा था। गलती नंबर 2, माता पिता का अपमान। मित्रों, आज के समय में बहुत लोग भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते। उनसे ऊंची आवाज में बात करना, उनकी बातों को नजरअंदाज करना, उन्हें बोझ समझना, ये सब बहुत बड़ा पाप है। शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता ही धरती पर भगवान का रूप हैं। अगर आपने उन्हें दुख दिया तो आपकी पूजा कभी सफल नहीं होगी। सोचिए, जिस मां ने आपको 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, जिस पिता ने आपकी हर जरूरत पूरी की, अगर आप उन्हीं का अपमान करते हैं तो भगवान कैसे खुश होंगे? गलती नंबर 3, दूसरों का दिल दुखाना। मित्रों, भगवान ने हमें इंसान बनाया है ताकि हम एक दूसरे की मदद करें, लेकिन आज के समय में लोग ईर्ष्या करते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो वह सीधा भगवान तक पहुंचता है। कहा गया है, जिसने जीवों को दुख दिया उसने भगवान को दुख दिया। कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत जल्दी सफलता पा लेते हैं, लेकिन अचानक सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी का दिल दुखाया होता है। गलती नंबर 4, पूजा में लापरवाही। मित्रों, पूजा सिर्फ एक रिवाज नहीं है, यह भगवान से जुड़ने का माध्यम है। लेकिन आज लोग पूजा को भी जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। बिना स्नान किए पूजा करना, गंदे कपड़ों में पूजा करना, ध्यान भटकाकर पूजा करना, यह सब भगवान का अपमान माना जाता है। गहराई से समझें, अगर आप किसी मेहमान को अपने घर बुलाते हैं तो क्या आप गंदगी में उसे बैठाएंगे? नहीं ना? तो फिर भगवान के साथ ऐसा क्यों? गलती नंबर 5, अहंकार। मित्रों, यह सबसे खतरनाक गलती है। जब इंसान को थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा पैसा या थोड़ी सी सफलता मिलती है तो वह घमंड करने लगता है। मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है, अहंकार ने सबसे शक्तिशाली लोगों को भी नष्ट कर दिया। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, सबका अंत उनके घमंड की वजह से हुआ। मित्रों, एक और बात ध्यान रखें, भगवान से डरे नहीं, बल्कि उनसे प्रेम करें। सच्ची भक्ति में डर नहीं, बल्कि विश्वास होता है। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें, तो इन 5 गलतियों को आज ही छोड़ दें। सच्चे मन से भक्ति करें, माता पिता का सम्मान करें, किसी का दिल न दुखाएं, पूजा में शुद्धता रखें और अहंकार को त्याग दें। याद रखिए, भगवान देर से देते हैं, लेकिन सही समय पर देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं, इनमें से कौन सी गलती आप आज से छोड़ने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, क्या आपको पता है कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है? गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सकता, उसी की वजह से आज भी समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। वह श्राप क्या था? चलो मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूं। मित्रों, एक समय की बात है
जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास देवी सत्यभामा जाती है और कहती है, हे प्रभु, मुझसे आज मेरी एक दासी ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होता है। यह क्यों प्रभु? इसलिए मैं आपके पास आई हूं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताए। तब श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा कहते हैं, हे सत्यभामा, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। तब देवी सत्यभामा कहती है कि हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के अत्यंत व्याकुल हूं, कृपया आप कथा को सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, एक नगर में एक रामू नामक व्यक्ति रहता था। रामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और वह रामू उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकाल करके उस दूध को बाजार में बेच दिया करता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, रामू गाय का दूध खुद भी पीता था, अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। उस गाय के दूध की वजह से ही रामू अपने घर की रोजी रोटी चलाता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे रामू का जीवन इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद ही एक समय ऐसा आया कि जब रामू को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामू ने उस गाय को हरा भरा चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन रामू ने गाय को बहुत मारा पीटा और रामू ने उस गाय को घर से निकाला कर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी गाय अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूं कि हे प्रभु, आपने हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, वह गाय है देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है। वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूं। अब जंगल में घास खा करके मैं अपने पेट को भरती हूं, गुजारा करती हूं। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, प्रभु, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी दर बदर भटकती रही। जब भी वह गाय रामू के द्वार पर आ जाती है तो अब रामू लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ खेतों की ओर भगा करके आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूं, इस गाय को मैं पाल लेती हूं। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी वह स्त्री आगे कहती है कि इस गाय का दूध खूब क्रय विक्रय करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पर आता है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, जब उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर के उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए अपने खेतों पर गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपना बच्चा दिया हुआ है, तब वह उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि अरे, यह तो वही गाय है। इस गाय ने तो बछड़ा दे दिया, चलो अच्छा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, वह स्त्री सोचती है, अब मैं इस गाय को पकड़ करके अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय उसी समय उस स्त्री से कहती है
हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह हमारा जो बच्चा है, इसे उठाकर कि तुम गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा। 8 महीने बाद यह अपने पैरों पर चलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, ऐसा अभी है, ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी। वह कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में यह पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया। उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, उसी समय गाय माता दुखी होकर के श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूं, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा अपने पैरों पर पैदा होते ही नहीं चल पाता, क्योंकि गाय माता ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया है। परंतु गाय माता का जो बच्चा होता है वह तुरंत चलने लायक हो जाता है। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि आखिर किस कारण से स्त्री का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता, और वह कौन सा श्राप है जो गाय ने स्त्री को दिया था। तब देवी सत्यभामा कहते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बाद मित्रों, कहा जाता है कि सतयुग में जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए थे, तो सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात सतयुग की थी, लेकिन कल युग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 8 महीने बाद ही बच्चे चलने लायक, अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशु की पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सब के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाया। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस श्राप का खामियाजा भुगतना पड़ा रहा है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को इतना पवित्र क्यों माना गया है, और क्यों पीपल में जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है? क्या यह केवल एक धार्मिक रिवाज है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? आज के इस वीडियो में आप जानेंगे पीपल में जल चढ़ाने से क्या होता है, कौन सी परेशानियां दूर होती हैं, और कौन सी गलती आपके पुण्य को दोष में बदल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी कथा है जो आपकी सोच बदल देगी। मित्रों, पीपल का वृक्ष सामान्य पेड़ नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, पीपल की जड़ों में ब्रह्मा जी का वास है। इसके तने में भगवान विष्णु विराजमान है, और इसके पत्तों में महादेव शिव का निवास है। यानी पीपल त्रिदेवों का जीवित स्वरूप है।
श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूं। इसलिए पीपल की पूजा साक्षात भगवान की पूजा मानी जाती है। मित्रों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। पीपल में जल चढ़ाने से क्या होता है? पीपल में नियमित जल अर्पण करने से पितृदोष शांत होता है। अगर आपके जीवन में बार बार धन की कमी, विवाह में रुकावट या संतान संबंधी परेशानी है, तो पीपल में जल चढ़ाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। मित्रों, पीपल का वृक्ष अत्यधिक ऑक्सीजन देता है। सुबह सुबह पीपल में जल चढ़ाने से मन शांत होता है, चिंता कम होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शनिवार के दिन पीपल में जल चढ़ाना शनि दोष को शांत करता है। जिन लोगों की मेहनत सफल नहीं हो रही या बार बार काम बिगड़ जाता है, उनके लिए यह उपाय अद्भुत परिणाम देता है। मित्रों, हर दिन का अलग अलग फल होता है। रविवार आत्मबल और स्वास्थ्य के लिए, सोमवार मानसिक शांति के लिए और शनिवार सबसे शक्तिशाली दिन। शनिवार को तांबे के लोटे में जल और काले तिल मिलाकर पीपल में चढ़ाएं। मित्रों, अगर सावधानी न रखी जाए तो पुण्य दोष में बदल सकता है। रात में पीपल में जल न चढ़ाएं। पीपल को कभी काटे नहीं। श्रद्धा और शुद्ध मन सबसे जरूरी है। मित्रों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण था जो रोज पीपल में जल चढ़ाता था। एक दिन यमराज स्वयं आए, लेकिन पीपल की कृपा से उस ब्राह्मण को जीवन दान मिल गया। इससे सिद्ध होता है, पीपल की सेवा ईश्वर की सेवा है। सुबह सूर्योदय से पहले तांबे के लोटे में जल, ओम नमः शिवाय का जाप और 7 परिक्रमा। मित्रों, पीपल में जल चढ़ाना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन ज्ञान सब तक पहुंचाएं। जय शिव शंकर, जय सनातन धर्म। मित्रों, अब हम आप सभी को एक और कथा के माध्यम से बताएंगे कि पीपल में जल चढ़ाने से क्या लाभ होता है। प्रिय मित्रों, आज की सत्य और पौराणिक कथा के माध्यम से हम यह जानेंगे कि सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष पर एक लोटा जल चढ़ाने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने धरती लोक पर कुछ मनुष्य को कुकृत्य कार्य करते हुए देखा। यह देखकर देवर्षि नारद जी का मन विचलित हो उठा और यह दृश्य देखकर उनके मन में कई सारे प्रश्न उठने लगे। फिर अपने इन प्रश्नों को लेकर नारद जी भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए चल देते हैं, क्योंकि नारद जी भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मानते थे। दोस्तों, नारायण नारायण का जाप करते हुए महर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर पधार चुके हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी एक सुंदर शिला पर बैठे हुए थे और तपस्या में लीन थे। भगवान शिव जी के समीप में माता पार्वती पुत्र गणेश के साथ बैठी हुई थी और बगल में नंदी महाराज भी थे। देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद जी को देखकर भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं, हे देवर्षि, आइए, कैलाश पर्वत पर आपका स्वागत है। कहिए देवर्षि, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आना हुआ? क्या बात है, आज आप बहुत द्विधा में दिखाई पड़ रहे हैं। अवश्य ही आपके मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही है। यह सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे सृष्टि के संहारक, आप तो त्रिकाल देव हैं, चराचर जगत में आपका वास है। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ और सर्वज्ञाता है। आज तक आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। भगवान, मैं आज कैलाश पर किस प्रयोजन से आया हूं, यह बात आप भली भांति जानते हैं और यह भी आप जानते हैं कि मैं किस कारण से चिंतित हूं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि, मैं आपकी व्यथा को समझता हूं, फिर भी आप निसंकोच होकर प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। फिर देवर्षि नारद जी कहने लगते हैं, हे प्रभु, मैंने आज पृथ्वी लोक पर देखा, कुछ दुष्ट मनुष्य पीपल का वृक्ष काट रहे थे। वह असहाय वृक्ष दर्द से तड़प रहा था। हे प्रभु, पीपल के वृक्ष में तो स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु और शनिदेव जी वास करते हैं। इसके बाद भी मनुष्य पीपल के वृक्ष को काटकर उसे तोड़कर ऐसा पाप क्यों करते हैं?
क्या मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है? हे प्रभु, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पीपल के वृक्ष को एक लोटा जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। पीपल को जल किस दिन देना चाहिए और जल अर्पित करते समय मनुष्य को कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और किस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, आज आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, किंतु मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक प्राचीन और पौराणिक कथा सुनाता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आपके प्रश्नों के उत्तर इस कथा को सुनने के बाद मिल जाएंगे। सभी बंधुओं से निवेदन है कि कथा को पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान घातक होता है। जो भी मनुष्य इस कथा को एक बार सुन लेता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे बार बार सुनता है, उसके सभी दुख दारिद्र्य की समाप्त होते हैं। हे देव, जो भी व्यक्ति इस कथा का प्रचार प्रसार करता है, उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। देवर्ष नारद कहते हैं, हे प्रभु, इस कथा को मुझे सुनाइए। आपके मुख से यह कथा सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, हे देवर्षि नारद, पूर्व काल में संघपुर नामक एक राज्य था। उस राज्य में एक अत्यंत ही सुंदर और शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में कणाद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे धर्म के कार्यों में सबसे आगे रहते थे। वे जीवों की बहुत सेवा करते थे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की पूजा करते और उसके बाद पीपल के वृक्ष पर नित्य जल अर्पित करते थे। वह एकादशी के दिन निर्जला व्रत रहकर पीपल को जल देकर उसकी प्रदक्षिणा करता था और आश्रम से बाहर जाते समय वह रोज पीपल के वृक्ष को हाथ जोड़कर नमस्कार किया करता था। इस प्रकार से कणाद ने उस पीपल के वृक्ष की पूजा करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया था। फिर एक दिन अमावस्या की रात को आकाश में घने बादल छाए हुए थे और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। रास्ते सूनसाण थे और आकाशीय बिजली जोर जोर से कड़क रही थी। तभी अचानक से वहां एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। वह बहुत भूखा था और भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे कणाद ब्राह्मण का आश्रम दिखता है और वह राक्षस आश्रम में प्रवेश करता है। उस राक्षस की गर्जना को सुनकर ब्राह्मण कुटिया से बाहर आकर देखता है तो एक अत्यंत ही विशालकाय और पर्वत के समान आकार का राक्षस कुटिया के बाहर खड़ा हुआ था। जैसे ही उस राक्षस ने ब्राह्मण को देखा, उसकी भूख और बढ़ गई और वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे वाह, आज तो मुझे ताजा ताजा मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। यह ब्राह्मण तो बहुत ही स्वास्थ्य है, इसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। अभी मैं इसे मारकर अपना निवाला बनाता हूं। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद, कणाद ब्राह्मण उस राक्षस की यह बातें सुनकर तनिक भी भयभीत नहीं हुआ और उसने बहुत ही सरल भाव से राक्षस से कहने लगता है, हे राक्षस, आपका हमारी कुटिया में स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मण के मुख से ऐसे शब्द सुनकर वह राक्षस आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे देखकर यह ब्राह्मण बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ। अवश्य ही यह कोई पुण्य आत्मा है और भगवान की कृपा इस पर है। फिर उस राक्षस ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और इस वीरान और सूनसाण वन में क्या कर रहे हैं? आपको मुझे देखकर तनिक भी डर नहीं लगा। उस राक्षस की यह बात सुनकर ब्राह्मण महात्मा कहते हैं, हे राक्षस, मैं त्रिदेव का परम भक्त हूं। उनकी मर्जी के बिना आप तो क्या मुझे काल भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हे राक्षस, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह मैं पूरी करने की कोशिश अवश्य करूंगा। आओ, इस वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करो। वह राक्षस उस वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करता है और थोड़ी देर में उसका शरीर आग की तरह जलने लगता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है और एक दिव्य मनुष्य उस राक्षस के शरीर से बाहर निकलकर बाहर आता है और उस मनुष्य को राक्षस के श्राप से मुक्ति मिल जाती है और वह स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने लगता है। तभी उसके मन में एक प्रश्न आता है और वह रुक जाता है और पूछता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे बैठते ही मुझे राक्षस के श्राप से मुक्ति मिल गई?
तब वह ब्राह्मण कहता है, हे महात्मा, यह पीपल का वृक्ष है। यह साक्षात तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का ही रूप है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। इस वृक्ष के समीप में आने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। फिर वह दिव्य आत्मा स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर जाती है। फिर एक दिन अचानक से ब्राह्मण कणाद के साथ एक घटना घटित हो जाती है। यमलोक से 2 देवदूत ब्राह्मण कणाद के आश्रम में आते हैं और उन्हें पकड़कर अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में ब्राह्मण कणाद दूतों से पूछते हैं, तुम यह क्या अनर्थ कर रहे हो? तुम मुझे जीवित ही यमलोक क्यों लेकर जा रहे हो? मेरी तो अभी मृत्यु भी नहीं हुई और मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? ब्राह्मण की यह बात सुनकर दूत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण तू चुपचाप हमारे साथ चल। खुद यमराज ने हमें तुझे उठाकर लाने का आदेश दिया है। मैं तो सिर्फ अपने प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। पता नहीं तूने ऐसा कौन सा भयंकर अपराध किया है जिसके कारण तुझे जीवित ही यमलोक लेकर जाना पड़ रहा है। अवश्य ही तूने कोई घोर पाप किया होगा। ब्राह्मण कणाद उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। यह देखकर यमदूतों को बड़ा आश्चर्य होता है और वह सोचने लगते हैं, यह ब्राह्मण ना तो विलाप कर रहा है और ना ही दुखी हो रहा है, अपितु यह मुस्कुरा रहा है। देवदूत मन ही मन सोचते हैं, आज तक हम जिन भी प्राणियों को उठाकर लाए हैं वे तो जोर जोर से विलाप कर रहे थे, किंतु इस ब्राह्मण के मुख पर तनिक भी भय नहीं है। फिर वे यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हो जाते हैं। यमराज चित्रगुप्त को आदेश देते हैं कि इस ब्राह्मण के चरित्र का लेखा जोखा निकाला जाए। चित्रगुप्त जैसे ही ब्राह्मण का लेखा जोखा देखते हैं वे भयभीत हो जाते हैं और यमराज से बताते हुए कहते हैं, हे प्रभु, यह दूत गलत मनुष्य को ले आए हैं। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर यमराज गुस्से में दूतों से कहते हैं, अरे दूतों, तुमने यह क्या किया? तुम किसे उठाकर लाए हो? मैंने तुम्हें कणाद नाम के लकड़हारे को लाने के लिए कहा था, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। तुम लोगों ने आज अनर्थ कर दिया जो इस ब्राह्मण महात्मा को उठाकर यमलोक ले आए। इनका स्थान यहाँ पर नहीं है। फिर चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु, यह ब्राह्मण महात्मा भगवान त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के परम भक्त हैं और यह नित्य पूजा पाठ करने के बाद पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं। इन्हें बिना भगवान भोलेनाथ की इच्छा के बिना यमलोक में लेकर आना घोर पाप है। चित्रगुप्त के मुख से यह बात सुनकर यमदूत धर्मराज से क्षमा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, प्रभु, हमसे भूल हो गई। फिर यमराज उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप वापस अपने आश्रम जा सकते हैं। अपने दूतों की भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। धर्मराज के मुख से यह बात सुनकर ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मुझे आपका और इन दूतों का धन्यवाद करना चाहिए, जिनके कारण आज मुझे जीवित रूप में इस मनुष्य रूपी काया के साथ आपके साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा सौभाग्य बार बार किसे मिलता है? फिर ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है। मैं संपूर्ण नरक लोक के दर्शन करना चाहता हूं, जहां पर पापी मनुष्य को कष्ट भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण की यह बात सुनकर महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करता हूं। फिर यमराज चित्रगुप्त के साथ उस ब्राह्मण को नर्क लोक का भ्रमण कराते हैं। ब्राह्मण ने देखा कि नर्क लोक में तरह तरह के मनुष्य पड़े हैं, जो कष्ट भोग रहे हैं। कोई मनुष्य अग्निकुंड में जल रहा था, तो किसी मनुष्य को यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में पीटते हुए ले जा रहे थे। जब तक वह व्यक्ति बेहोश नहीं हो गया, तब तक दूत उसे पीट रहे थे। जब वह दोबारा से होश में आया, तो देवदूत उसे फिर से पीटने लगे, और जो मनुष्य निर्दोष जीवों की हत्या करता है, उन्हें मरता है। ऐसे व्यक्तियों को गर्म तेल में डालकर तला जाता है, और वे जोर जोर से विलाप कर रहे थे। और जो मनुष्य जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं, उनके लिए नरक में कठोर सजा तय की गई है। ऐसे व्यक्तियों को नरक में जानवरों के बीच छोड़ डीच दिया जाता है, और जानवर उन्हें चीर फाड़ कर खा जाते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था, उन्हें धोखा दिया था। इस प्रकार के मनुष्य के लिए नरक में जानवर की श्रेणी में रखा गया है।
और ऐसे मनुष्य को नरक में मल मूत्र से भरे कुएं में डाल दिया जाता है। यह सब दृश्य देखकर ब्राह्मण कणाद दुखी हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं कि जो पापी मनुष्य अपनी पत्नी के अलावा अन्य किसी स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उन स्त्रियों की लोहे की गर्म मूर्तियों को गले लगाने के लिए मजबूर करते हैं जिनके साथ उन्होंने अवैध संबंध बनाए थे, और उन पर कांटेदार कोड़े से प्रहार किया जाता है। ब्राह्मण कणाद उन आत्माओं को दुख और यातनाएं भोगते हुए देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और वे उन कष्ट भोग रहे प्राणियों से पूछते हैं, क्या आप लोगों ने पृथ्वी लोक पर रहकर कोई भी पुण्य का काम नहीं किया, जिससे आप सभी को यहां नरक में आकर इतने कष्ट और यातनाएं भोगना पड़ रहा है? ब्राह्मण की यह बात सुनकर उन आत्माओं ने कहा, हे ज्ञानी श्रेष्ठ, हम पापियों ने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी कारण से नरक में कठोर सजा भुगत रहे हैं। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, क्या आप लोगों ने कभी भगवान भोलेनाथ का एक बार भी पूजन नहीं किया? क्या आपने पीपल के वृक्ष पर कभी जल नहीं चढ़ाया? इसी कारण से तुम सभी आत्माओं को नरक में ऐसी भयानक दशा हो गई है। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर रहकर भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, उसकी ऐसी दुर्गति कभी नहीं होती है, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। यदि आप लोगों ने एक भी बार पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाया होता तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते, क्योंकि पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना गया है। फिर वह नरक में पाप भोग रही आत्माएं कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता, हम अपने कुकर्म के कारण भयंकर दुख भोग रहे हैं, किंतु हे ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन करने मात्र से ही हमारे दर्द कम हो गए। आपको देखकर हमें संतोष हो रहा है। कृपया आप हम पापियों पर थोड़ी दया कीजिए और हमें यहां से मुक्ति दिलाए। मां कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आपने नरक देख लिया है, अब आप अपने आश्रम को लौट जाइए। फिर वह ब्राह्मण देवदूतों के साथ वापस आश्रम लौट आता है, किंतु रात में ब्राह्मण को नींद नहीं आती। जैसे ही वह आंख बंद करता है, उसके सामने नरक लोक का दृश्य आ जाता है। वे सभी नरकी आत्माएं ब्राह्मण से नरक के दुख से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही थीं। फिर उस ब्राह्मण ने उन नारकीय जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तीनों देवों की प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मण भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है और हर पल आपके नाम का जाप किया है। मैंने अपना संपूर्ण जीवन केवल आपकी भक्ति में ही समर्पित किया है। यदि मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया है तो मैं अपना सारा पुण्य इन पापी आत्माओं को दे देता हूं। आप इन्हें इस नरक के कष्ट से मुक्त कीजिए और इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। ब्राह्मण कणाद की यह प्रार्थना तीनों देवों ने स्वीकार कर लिया और नरक के जीवों को कष्ट से मुक्ति मिल गई और वे नरक को छोड़कर स्वर्ग में जाने लगे और सभी आत्माएं ब्राह्मण के गुणगान करते हुए और ब्राह्मण देव आपकी जय हो कहते हुए स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। किंतु उनमें से अभी भी कुछ दुष्ट आत्माएं उस नरक में ही कष्ट भोग रही थीं। उन्हें पाप से मुक्ति नहीं मिली थी। यह अद्भुत दृश्य को देखकर धर्मराज आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। धर्मराज तुरंत ही अपने गुरु ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें सारा वृतांत विस्तार से सुनाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, वे कौन से मनुष्य हैं जो अभी भी नरक लोक में कष्ट भोग रहे हैं? तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं, हे धर्मराज, यह जो अन्य जीव अभी भी नरक में कष्ट भोग रहे हैं, इन मनुष्यों ने अपने पूर्व जन्म में पीपल के वृक्ष को काटा है और उन्हें तोड़कर फेंक का है। इसी कारण से इन्हें मुक्ति नहीं मिली है। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जो मनुष्य पीपल को जल देता है वह कभी नरक में नहीं जाता है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके ऊपर स्वयं तीनों देवों का आशीर्वाद रहता है। उसका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। उसके घर में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है। उस व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि उसके समीप आने पर अन्य पापी जनों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं
उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने देवर्षि नारद जी को पीपल को जल देने का महत्व सुना दिया है। जो भी मनुष्य ब्राह्मण कणाद की इस कथा को सुनता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ पीपल को जल देने का महत्व महर्षि नारद को सुनाया है। आप भी पीपल को प्रतिदिन जल अवश्य दें और अपने पापों से मुक्ति पाए और प्रत्येक शनिवार के दिन लौटे में जल के साथ दूध और थोड़ा सा तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, जिससे भगवान विष्णु और शनिदेव जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। और प्रत्येक एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर एक लोटा का जल अर्पित करें और उसके बाद पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके समस्त दुख कष्ट समाप्त होंगे और स्वयं माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। और ऐसी ही ज्ञान से परिपूर्ण कथा कहानियों के लिए आप धार्मिक कथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।